सुप्रभात दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर पूजा गुप्ता आप सभी श्रोताओं का रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 एफएम में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। अपने दिव्य ज्योतिष कार्यक्रम में मैं आपको आज का पंचांग, आज का राहु काल और अति विशिष्ट अभिजीत मुहूर्त के बारे में बताऊंगी और कार्यक्रम के अंत में एक सफलता का मंत्र भी बताऊंगी। आइए जानते हैं आज का पंचांग। आज 3 अगस्त 2025 दिन रविवार है। श्री विक्रम संवत 2082, श्री शक संवत 1947, सूर्य याम्यायन सौम्य गोल, वर्षा ऋतु, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष की आज 9वीं तिथि है जो प्रातःकाल 9:16 तक रहेगी। तत्पश्चात 10वीं तिथि का प्रवेश हो जाएगा। आज विशाखा नक्षत्र 6:16 प्रातः काल तक रहेगा। तत्पश्चात अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा। आज शुक्ल योग है और आज का करण है कौलव करण। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं जो पूरे दिन शनि के नक्षत्र में होंगे। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:38 से दोपहर 12:30 तक है। अभिजीत मुहूर्त में कोई भी कार्य करें जिस कार्य से आपको लंबे समय तक प्रॉफिट लेना है, ऐसे कार्य की शुरुआत आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। आज का दिशा शूल है पश्चिम दिशा। आज का राहु काल है सायंकाल 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। राहु काल में कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें, ना ही यात्रा के लिए घर से निकलें, आपको कष्ट हो सकता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार 10वीं तिथि को कलम्बी का साग खाना निषेध बताया गया है। आज 10वीं तिथि है, आपको कलम्बी का साग नहीं खाना चाहिए। अब कार्यक्रम के अंत में सफलता का मंत्र जान लेते हैं। उसके पहले हम ये जानते हैं कि प्रातःकालीन ग्रहों की क्या स्थिति है। सूर्य और बुध युति बनाकर कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु और शुक्र का गोचर इस समय मिथुन राशि में है। केतु सिंह राशि में है। राहु कुंभ राशि में है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। मंगल कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि देव का गोचर इस समय मीन राशि में है, जिसमें से बुध और शनि देव ये वक्री अवस्था में इस समय गोचर कर रहे हैं। अब आइए जान लेते हैं प्रातःकालीन ग्रहों की स्थिति के बाद सफलता का मंत्र। आज मैं आपको शिववास के बारे में बताने जा रही हूँ। जब कभी रुद्राभिषेक करवाते हैं तो शिववास देखना आवश्यक होता है। तो शिववास होता क्या है, इसे कैसे निकालते हैं, आइए जानते हैं। जिस भी तिथि के बारे में शिववास पता करना है, उस तिथि की संख्या को दोगुना कर लीजिए और उसमें 5 जोड़ दीजिए। कुल मान को 7 से भाग दे दीजिए। जो शेष संख्या बचे उसमें शिववास देखा जाता है। उदाहरण के लिए अगर पंचमी तिथि का शिववास आपको निकालना है तो 5 + 5 = 10 और फिर 10 में 5 जोड़ दीजिए, 15 आ गया और फिर 15 को 7 से भाग दे दीजिए, शेष बचा 1। अब इस प्रकार से जो शेष बचते हैं मैं आपको बताती हूँ कि 1 से लेकर किस नंबर पर कौन से नंबर पर शिववास कहाँ पर होता है। अगर शेष 1 बचता है तो शिववास कैलाश पर होता है और इस समय रुद्राभिषेक आदि करवाना शुभ माना जाता है, लाभदायक होता है और सुखकारक होता है। अगर शेष 2 बचता है तो शिव जी गौरी संग होते हैं, ये भी शुभ समय होता है, आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। अगर शेष 3 बचता है तो शिव जी इस समय बैल पर होते हैं और इस समय रुद्राभिषेक करवाने से कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। अगर 4 बचता है तो शिववास सभा में होता है। सभा में शिववास होने से अगर आप रुद्राभिषेक करवाएंगे तो ये कष्टकारी होता है। 5 शेष बचने से शिववास भोजन अर्थात भोजन में होता है। जिस समय आप अगर पूजा करेंगे अर्थात रुद्राभिषेक वगैरह तो वो दुखदायी होता है। 6 शेष बचने पे शिववास रमण में होता है, यानी रमण करते हैं उस समय भी अगर आप रुद्राभिषेक आदि करते हैं तो ये कष्टकारी होता है।
जब शून्य बचता है अर्थात शमशान में सुवास होता है तो ये नेष्ट फलकारिक होता है, अर्थात कोई फल नहीं होता। इस प्रकार से हमने जाना कि अगर शेष 1, 2 और 3 बचे तभी शुभ होगा, इसके अलावा कोई शेष नंबर शुभ नहीं माना जाता है। प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग व सावन व अधिक मास में शिववास का विचार नहीं किया जाता है, इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। फिर से बता रही हूँ, प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग, सावन और अधिक मास में शिववास का विचार नहीं किया जाता है। आज मैंने पूरे विस्तार से आपको शिववास के बारे में जानकारी दी। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप कार्यक्रम में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर अगले दिन अवश्य दिया जाएगा। आप सुन रहे थे रेडियो आरबेल इंडिया 90.4 FM में दिव्य ज्योतिष कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम यहीं तक। कल नए दिन के साथ, नए पंचांग के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर पूजा गुप्ता पुनः आपसे मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।